धामी कैबिनेट की अहम बैठक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक, सचिवालय में बैठक का आयोजन। कैबिनेट में 2 दर्जन से ज्यादा आए प्रस्ताव। ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कॉलेज में आयोजित हरिद्वार संवाद कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। उत्तराखंड में विजय संकल्प यात्रा के समापन पर पहुंचेंगे गडकरी राजनाथ। जनवरी पहले सप्ताह में आएंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल। कांग्रेस मुख्यालय में आज संयुक्त प्रेस वार्ता, दोपहर 3:30 बजे शुरू होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष होंगे शामिल। नए साल में बढ़ेगा टैक्स का बोझ, 1 जनवरी से कपड़े और फुटवेयर खरीदना होगा महंगा। कैब बुकिंग के लिए भी खर्च करने होंगे ज्यादा रुपए। हरिद्वार लक्सर रेलवे ट्रैक पर ट्रेन का स्पीड ट्रायल आज शाम 5 बजे तक होगा स्पीड ट्रायल। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं अयोध्या, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अयोध्या पहुंचे हुए हैं। रामलला के दर्शन करेंगे आपको बता दें, और साथ ही साथ हनुमानगढ़ी भी जाएंगे। फिलहाल आपको हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां पर अयोध्या पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद। राम मंदिर निर्माण का जायजा भी लिया यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद। ये स्थान इस तरह सुरक्षित किया गया है। जो कुछ आप देख रहे हैं, वीडियो चालू कर सकते हैं, वीडियो चालू कर सकते हैं भाई। जो कुछ आप देख रहे हैं इसको राफ्ट कहा गया है। ये ज्यादा शक्तिशाली है और ये उतने ही हिस्से में बना है जितने हिस्से में मंदिर बनना है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अयोध्या पहुंचे हैं। यहां पर रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी मंदिर जाएंगे और उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद है। इससे पहले आपको बता दें कि वो लखनऊ कल देर रात पहुंचे थे और वहां पर उनका बैठकों का दौर जारी था। और 2022 में चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, भाजपा का चाणक्य कहा जाता है अमित शाह को। लगातार वो नीतियां बना रहे हैं, मंथन किया जा रहा है कि 2022 का चुनाव कैसे फतेह किया जाए। यहाँ पर उन्होंने बैठक ली लखनऊ में, बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की, उन्हें जीत का मंत्र दिया। लगातार आपको बता दें कि जो जन विश्वास यात्रा भाजपा की तरफ से निकाली जा रही है, उसमें भी शामिल हो रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और साथ ही साथ विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधते हुए अमित शाह लगातार नजर आ रहे हैं। और 300 पार का नारा दिया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, और उसी को फतेह करने के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो स्थान है जहाँ दर्शन किए, जहाँ पर एक्सकवेशन हुआ, बहुत गहराई तक मिट्टी निकाली गई, उसका दृश्य है। मलबा निकाला गया, मिट्टी तो थी नहीं। ये काला स्थान यही गर्भगृह है। ये 2 मीटर और अधिक गहरा है। और यहाँ पर हम आपको अयोध्या से सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अयोध्या पहुंचे हुए हैं। रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी मंदिर के भी दर्शन करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण का भी जायजा लेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और अब रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का, और देहरादून से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर कांग्रेस मुख्यालय में आज होगी संयुक्त प्रेस वार्ता। आज संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कांग्रेस मुख्यालय में आज होगी संयुक्त प्रेस वार्ता। आज संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस मुख्यालय में आज संयुक्त प्रेस वार्ता है। विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर बोलेंगे हमला। कांग्रेस की चुनावी तैयारियों की भी देंगे जानकारी। आज दोपहर करीब 3:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। देहरादून से खबर, जहां पर कांग्रेस मुख्यालय में आज संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया।
खबर उत्तरकाशी के बड़कोट तहसील क्षेत्र से है, जहां पर कृष्णा गांव के ग्रामीण व काश्तकारों ने विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। काश्तकारों का कहना है कि हमारी जो भी खेती है वो नकदी फसल को लेकर है, जिससे हम लोग अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन जल स्थान विभाग द्वारा हमारे यहाँ से पानी ले जाया जा रहा है। विभाग द्वारा पहले भी यहीं से एक पाइपलाइन ले जाया चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि एक तरफ सरकार काश्तकारों को आत्मनिर्भर की बातें करती है, तो यदि विभाग हमारी बातों को अनदेखी करता है। साथ ही ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी बड़कोट को पत्र देकर कहा कि यदि विभाग द्वारा यहाँ से पाइपलाइन जबरन ले जाई जाती है तो आगे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा। कहना है कि मैं अभी देख कर आया हूँ, मतलब पानी सफिशियंट है, मीन्स कृष्णा खंड में पानी बहुत है और इसके बावजूद भी गांव वाले मना कर रहे हैं, जो कि बेबुनियाद है। मीन्स इसमें कहना मुझे ये है कि अगर अभी 1.5 इंच का पानी चल रहा है, अगर 2 इंच का पानी चल भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा उन्हें, पानी बहुत है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला उन्हें। इसे मैं लिखित दे दिया हूँ यहाँ विभाग SDM साहब को कि अगर उन्हें सिंचाई में दिक्कत होती है तो इसका रेमेडियल मेजर किया जाएगा। हमारी खेती बंजर हो जाएगी। इसमें जो हजारों हेक्टेयर ज़मीन है, जबकि हमने लोगों को पहले से ये लाइन पूर्व से लाइन दे रखी है, तो ग्रामवासी इसका सख्त विरोध कर रहे हैं कि हम दूसरी लाइन इस पर नहीं देंगे, क्योंकि इनका जो जितना हमारा पानी है मेन स्रोत है, ये सारा पानी उसमें ले जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि विभाग ने हमें अवगत कराया था कि ग्रामवासी जो है उनकी लाइन को डैमेज कर रहे हैं जबरदस्ती और उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है। उसके संबंध में उन्हें मैंने वार्ता पे बुलाया था, लेकिन वो अभी आए नहीं है, जो अधिशासी अभियंता है जल संस्थान के। इस बीच उन्होंने DM साहब को भी एक लेटर लिखा है जिसमें कि उन्होंने मार्गदर्शन मांगा DM साहब से पूरा ब्यौरा देते हुए। तो उनको हमने बुलाया तो है ही, जैसे ही वो आएंगे तो इस पे हम उनका पक्ष जानेंगे। जो गाँव वालों ने आज मुझे ये प्रार्थना पत्र दिया है, शिकायत पत्र, इस पे हम उनसे बात कर लेंगे कि भाई उनका विभाग का क्या पक्ष है इस पर। उसी के बाद फिर बताया जाएगा कि क्या इस पे आगे की कार्रवाई क्या होनी है। और देहरादून से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर देहरादून में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक द्वारा आयोजित कार्यक्रम किया गया, वहीं स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2022-23 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में CM पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया, जहां मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड द्वारा मुख्यमंत्री को पुष्प गुच्छ भेंट किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी कार्यक्रम में मौजूद थे। इन दिनों पर उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हिमालय से सटे राज्यों में भारी बर्फबारी हो रही है। ऐसे में ठंड से इंसानों को परेशानी हो रही है, तो वही जानवर भी इससे अछूते नहीं हैं। बेजुबान जानवरों के लिए भी ये ठंड जानलेवा साबित हो रही है। नैनीताल में घोड़ा व्यवसायी अपने जानवरों को ठंड से बचाने के लिए रात के समय ब्रांडी और रम पिला रहे हैं, ताकि घोड़ों के शरीर को गर्म रखा जा सके। वहीं घोड़ा संचालकों का कहना है कि घोड़ों को ठंड से बचाने के लिए वो तरह तरह के जतन कर रहे हैं। घोड़ों को रात के समय कंबल और मोटे कपड़ों से ढका जा रहा है, ताकि घोड़े इस ठंड के मौसम में आराम से रह सके और घोड़ों की जान बचाई जा सके। ठंड काफ़ी बढ़ गई है। ठंड में हम जो घोड़ों को खिलाने पिलाने में जो करते हैं, जैसे गुड़, अजवाइन, सरसों का तेल ज़्यादा खिलाते हैं आजकल सर्दियों के टाइम में। उसका साथ में हमारा ढोटा होता है, चावल का भूसा और आटे का भूसा होता है। ये चारा मिलाते हैं हम लोग सब एक साथ पीने के लिए। और रात को अच्छे से कम्बल पहनाते हैं और एक बोरे का बड़ा सा हम झूल बनाते हैं, अपनी भाषा में बोलते हैं हम लोग झूल, वो लगाते हैं सर्दी से बचाने के लिए। और इसी बीच आपको देहरादून से खबर बता देते हैं, जहां पर धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो गई है। 2 दर्जन से अधिक प्रस्ताव रखे जाएंगे। पीआरडी जवानों के मानदेय बढ़ाने का होगा मुख्य मुद्दा। धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई शुरू। पुलिस जवानों के 4600 ग्रेड पे बढ़ाने का भी मुख्य मुद्दा है। बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, यतीश्वरानंद, सतपाल महाराज, रेखा आर्य संघ, अन्य मंत्रीगण मौजूद हैं। देहरादून से खबर, धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई शुरू।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई। 2 दर्जन से अधिक प्रस्ताव आ सकते हैं कैबिनेट में। सूत्रों के बारे से खबर मिली। प्यारे जवानों के मानदेय बढ़ाने का होगा मुख्य मुद्दा। खबर लक्सर के मुंडाखेड़ा से है, जहां पर निवासी बैंक कर्मी को गोली मारकर घायल करने का मामला सामने आया है। बता दें कि मुंडाखेड़ा कला गांव निवासी वीरेंद्र सिंह लक्सर एक बैंक शाखा में काम करता है। गोली से घायल बैंक कर्मचारी ने पुलिस को बयान दिया था और अपने पड़ोसी युवक पर रंजिशन गोली मारने का आरोप लगाया है। गांव के कई दर्जन ग्रामीण कोतवाली पहुंचकर पीड़ित बैंक कर्मी पर गांव के युवक को फंसाने के लिए गलत नामजद करने का आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं एसएसआई ने निष्पक्ष जांच के बाद मामले में कार्रवाई करने का भरोसा दिया। हमला के जो लड़का पकड़ा है वो निर्दोष है और हम हमारा कहना है पुलिस को कि जो सच्चाई है वो सामने आई जाए। रात जो घायल हुआ था उसका मामला वो अच्छा वो बता रहे गोली मारी है, वो लड़का तो निर्दोष है, ऐसा तो वो लड़का कर नहीं सकता, उसका नाम आ रहा है उसमें। क्या मांग को लेकर आए आज? मांग तो यही लाई भाई, वो लड़का निर्दोष है, उनके साथ खेल रहा था बच्चों ही वो तब ये लोग आए हुए यहाँ। मसूरी देहरादून मार्ग पर मसूरी से 2 किलोमीटर पहले ही यात्रियों को उतारा जा रहा है। उत्तराखंड परिवहन की बसों में स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शासन द्वारा परिवहन निगम को निर्देशित किया गया कि मसूरी से पहले किंकरेंग पर ही यात्रियों को उतार दिया जाए, लेकिन वहां से मसूरी जाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। साथ ही परिवहन विभाग के कार्यालय में नोटिस चस्पा कर दिया गया कि किंकरेंग से ही बसों का संचालन किया जाएगा। हम लोग ने देहरादून से बस ली थी और रात में तो बस लिया था तो वो तो ऊपर तक जा रही थी, बट अभी हमने देखा वहाँ से कोई बस आ ही नहीं रही है नीचे, सारा हड़ताल पे या कोई बंदी है शायद। और हम लोग वहाँ 2-3 किलोमीटर पूरे पैदल चल के आए हैं। हम लोग पहली बार आए तो पूरे रास्ता का तो पता था नहीं, पूरा कर वर्ग के साथ आए थे, वो तो पैदल चलने में भी दिक्कत आ रही थी, कौन सी गाड़ी पीछे से आ रही है, कब लग जाएगी, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो सारा चीज़ था। तो हम बहुत दिक्कत से नीचे आए हैं। यहाँ पे आने के बाद पता चला एक बस खड़ी थी, उसमें कोविड प्रोटोकॉल के तहत 50% चाहिए था, लेकिन उसमें भी लोग खड़े हुए जा रहे हैं। संचालन के तरफ से निर्देश मिले हैं कि गाड़ी कितनी घंटा की आएगी, उससे आगे नहीं जाएगी 2 तारीख तक, 2 जनवरी तक। इससे जो पर्यटक हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको तो बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ से वो पैदल किस तरीके से जाएंगे, कोई उनकी व्यवस्था नहीं की गई है। लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस तरीके से लोग तो यहाँ से पैदल जा रहे हैं, 2 किलोमीटर तक पैदल ही आ रहे हैं यहाँ से। तो विभाग की तरफ से कहीं ना कहीं तो विभाग की लापरवाही है, कोई वो नहीं किया। केदारनाथ में लगातार बर्फबारी से ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। पुनर्निर्माण कार्य में जुटे केदारनाथ विकास प्राधिकरण के कुछ मजदूर भारी ठंड के कारण वापस लौट गए। कड़ाके की ठंड पड़ने से केदारनाथ में निर्माण कार्य करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में द्वितीय चरण के निर्माण कार्य प्रभावित हो गए हैं। बता दें कि बीते 2 दिनों से केदारनाथ में लगातार बर्फबारी से 2 फीट तक बर्फ जम गई है। केदारनाथ में तापमान भी माइनस से काफी नीचे आ गया है, जिससे यहाँ द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कर रहे कुछ मजदूर वापस लौट गए। जी में जो पब्लिक कम्युनिटीज वहाँ पे बनी है, चाहे वो पुलिस का बिल्डिंग हो, चाहे वो अस्पताल का बिल्डिंग हो, और चाहे वो रेन शेल्टर के कार्य हो, तो ये सभी कार्य वहाँ पे किए जा रहे हैं। 2022 विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वैरोडकी क्षेत्र की भगवानपुर विधानसभा में एक बार फिर देवर भाभी आमने सामने हैं, जहां एक और 2017 में भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़े पूर्व राज्य मंत्री सुबोध राकेश हाल ही में भाजपा का दामन छोड़ बसपा में शामिल हुए। तो वहीं भगवानपुर विधानसभा से 2 बार की कांग्रेस विधायक उन्हीं की भाभी ममता राकेश भी चुनावी मैदान में विकास कार्यों के नाम पर जीत का दम भर रही हैं। वहीं मौजूदा कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने अपने देवर सुबोध राकेश पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि सुबोध राकेश दल बल की राजनीति करते हैं, जिसे अब क्षेत्र की जनता समझ चुकी है। इससे कांग्रेस को किसी तरह का कोई नुकसान होगा। मुस्लिम समाज एकजुट होकर के कांग्रेस के साथ है, हमारे साथ है, और स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी द्वारा जो कार्य किए गए थे उनको मानते हुए आगे भी कांग्रेस के साथ रहेगा। और आज आप देखिए कि आज बसपा की रैली भगवानपुर बीडिंग कॉलेज के मैदान में सुबोध राकेश जी दावा कर रहे थे कि 15,000 लोग यहाँ जुटा पाएंगे, लेकिन मुश्किल से वहाँ 2-2,500 लोगों की भीड़ है। तो जनता बहुत समझदार है, वो किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। जनता समझ चुकी है कि सुबोध राकेश जी हो चाहे अन्य नेता हो, वो चुनाव के समय से पहले पार्टियां बदलने का काम करते हैं, लोगों को छलने का काम करते हैं, लोगों के साथ झूठ बोलने का काम करते हैं। सुबोध राकेश जी
नगर पंचायत भगवानपुर का सारा कार्यभार वही देख रहे हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने देखा है जो भगवानपुर नगर पंचायत की जनता ही उनसे संतुष्ट नहीं है, वो अपेक्षित विकास नहीं करा पाए हैं, क्योंकि वो तो सरकार के नुमाइंदे थे। भारतीय जनता पार्टी में होते हुए भारतीय जनता पार्टी की मलाई लोटी, उससे पहले कांग्रेस सरकार। सिद्धार्थगंज के गुरु नानक फार्म पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का किसान नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा बनाए जा रहे किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों ने शहीद स्मारक व स्मृति द्वार का शिलान्यास किसान नेता राकेश टिकैत द्वारा किया गया। मीडिया से बात करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा उन्होंने कि मोदी का उत्तराखंड दौरा इसलिए कि उत्तराखंड के जिले में स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। मोदी दर्शन के लिए इन्हें देश से कोई मतलब नहीं है, देश बेच रहे हैं, किसान परेशान है, चीनी मिल बंद है, उत्तराखंड से पलायन हो रहा है। शहीद जो पथ है वो यहाँ पर बना और इनका धन्यवाद है गंगवार साहब का। वही इस तरह की सोच पैदा हुई है क्योंकि लोग शहीद हुए, जो किसान शहीद हुए उनकी याद में यहाँ पे जो जगह है उसमें शहीद स्मारक बना रहे। आने वाले टाइम पे यहाँ पे लोग देखेंगे और गुरु घर पास में है तो दोनों चीजें यहाँ पर ठीक चलेगी, एक ही जगह चलती रहेगी यहाँ पे। और इस तरह के विचारधारक लोग जरूर चाहिए जिनकी सोच गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, जंगलों में रहने वाले लोग हैं, उनकी सोच हो। और सरकार का पूर्ण रूप से रवैया खराब है। हमारे देश के बॉर्डरों पे जगह जगह हमारे देश के किसान बैठे थे और जिसमें 716 किसानों ने अपनी कुर्बानी दी, शहादतें दी। उन किसानों की याद में, उनकी स्मृति में हमने ग्राम गुरु नानक फार्म में जो ऐतिहासिक कार्य है उनके नाम से उनकी स्मृति में हमने शहीद स्मारक उसको पूरा किया, शिलान्यास हो गया। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना का एक नया वायरस आया है, ओमिक्रॉन। ये बहुत तेजी से फैलता है। आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते मुझे आपकी सेहत और आपकी ज़िंदगी की बहुत फिक्र है। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, घर से कम बाहर निकलें, हमेशा मास्क पहन के रखें। मास्क बहुत बहुत ज़रूरी है और मास्क को सही तरीके से लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। अभी तक जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली वो कोरोना वैक्सीन भी जरूर ले लें। हम 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने जैसे पहले कोरोना का मुकाबला किया था, वैसे इस बार हम सब मिलके ओमिक्रॉन को भी हराएंगे। आपकी सलामती के लिए जो भी ज़रूरी कदम है हम उठाएंगे। हमें अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े तो प्लीज़ उनका पालन ज़रूर करना। वो केवल आपकी सेहत और सलामती के लिए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे आपका साथ चाहिए। हर दिल्लीवासी अगर नियमों का पालन करेगा तो इस बार भी कोरोना जरूर हारेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर उत्तरकाशी से, जहां पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी प्रदीप कुमार राय के दिशा निर्देशन में जिले में चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियानों के क्रम में नवनियुक्त प्रभारी निरीक्षक बड़कोट गजेंद्र बहुगुणा की अध्यक्षता में थाना बड़कोट पर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में सभी पदाधिकारियों को नशे के दुष्प्रभाव के संबंध में जागरूक करते हुए होटल ढाबों में अवैध रूप से शराब परोसने के प्रचलन पर पूर्ण प्रतिबंध किए जाने के निर्देश दिए गए। मैं जितने व्यापार मंडल के प्रतिनिधि हैं और जो यहाँ पे टैक्सी यूनियन हैं, जो बसें हैं, उन लोगों से मीटिंग कर रहा हूँ, उन लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। और अभी फ़िलहाल जो मेरे संज्ञान में आया है कि यहाँ पे ट्रैफिक की थोड़ा समस्या है। नया कोई कार्य हो नहीं सकता है, छोटी छोटी चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे ताकि यातायात व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चलती रहे। बाकी व्यापार मंडल से मेरी बात हुई है, अन्य लोगों से भी धीरे धीरे मेरी मीटिंग अभी चल रही है।
उत्तराखंड में ठंड ने अपना प्रकोप बरपाना शुरू कर दिया है। पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी तो मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर के साथ साथ अब घना कोहरा छाने लगा है। घना कोहरा विजिबिलिटी शून्य होती दिखाई दे रही है। रात से ही घने कोहरे ने काशीपुर को अपने आगोश में ले लिया है। घने कोहरे की चादर से काशीपुर ढका रहा। मौसम के परिवर्तन होने के बाद का मैदानी क्षेत्रों में इतना कोहरा पहली बार देखने को मिला। विजिबिलिटी शून्य होने से यातायात भी प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में राहगीरों को आने जाने के लिए घंटों बसों का इंतजार करना पड़ रहा है। सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ती जा रही है। नेशनल हाईवे पर चलने वाले वाहनों की संख्या कम हो गई है। यहाँ से जाने आने के लिए साधन नहीं है। यात्रीगण परेशान हो रहे हैं। मुझे करीब 3 घंटे होने जा रहे हैं। यहाँ से मुरादाबाद के लिए कोई साधन नहीं है। तो मौसम खराब होने की वजह से आदमी यहाँ शेड नहीं है, कोई इंतजार खुले आसमान के नीचे इंतजार कर रहा है। तबीयत खराब होने का डर है। मौसम खराब होने की वजह से चोरी चकारी और इन चीजों का डर रहता है। 2022 के चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी है। हर कोई अपने राजनीतिक विसात को बचाने के लिए घोषणाएं और दावों की पोटली बांधकर जनता के बीच फिर से नए सब्जबाग दिखाने की तैयारी में है। लेकिन पिछले 5 सालों में कितना बदला है जनता का मिजाज और क्या है जनता के मन में, अपने विधायक को लेकर देखिए हमारी रिपोर्ट। हर विधानसभा की अपनी परिस्थितियां हैं और अपनी अलग ही समस्याएं हैं। लेकिन सालों से सत्ता में रहने वाली सरकारों ने क्या वास्तव में उन समस्याओं का समाधान किया है, या यूं कहें कि सिर्फ चुनावों में मुद्दे बनकर उभरी बुनियादी सुविधाओं के नारे मंचों तक ही सीमित रह गए, या वास्तव में जनता ने जिसको चुनकर अपना प्रतिनिधि बनाया उसने जनता के हितों के लिए धरातल पर कार्य किए हैं। इसका रियलिटी चेक जब काशीपुर विधानसभा में किया गया तो 20 सालों से भाजपा के विधायक रहे हरभजन सिंह चीमा के चुनावी मुद्दे और उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं अयोध्या, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हनुमानगढ़ी में दर्शन करने पहुंचे हैं। यहां पर पूजन अर्चन कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। हनुमानगढ़ी में कर रहे हैं दर्शन और ये सीधी तस्वीरें हम आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं। हनुमानगढ़ी में दर्शन कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ये सीधी तस्वीरें हनुमानगढ़ी मंदिर की, जहां पर पूजन अर्चन कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यहां पर दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना की, आरती की। और ये सीधी तस्वीरें हनुमानगढ़ी की, जहां पर दर्शन करने पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, अब इसके बाद रामलला के दर्शन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मंदिर निर्माण का निरीक्षण भी करेंगे। अमित शाह ने भगवान से आशीर्वाद लिया। 2022 के चुनाव भी नजदीक हैं। उससे पहले वो भाजपा कार्यालय पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मंथन किया। उसके बाद अयोध्या के लिए रवाना हुए। रामलला के भी दर्शन करेंगे यहां पर। इससे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन किए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, पूजा अर्चना की, आरती की यहां पर। और बता दें आपको कि इसके बाद राम मंदिर निर्माण का निरीक्षण भी करेंगे गृह मंत्री। यूपी दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अयोध्या पहुंचे।
हनुमानगढ़ी के यहाँ पर दर्शन किए, आशीर्वाद लिया और अब रामलला के दर्शन करेंगे। रामलला के दर्शन करेंगे। हनुमानगढ़ी में दर्शन किए, यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आशीर्वाद दिया। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।